जेफ द किलर होश में आ चुका था और उसको सब चारों तरफ से घेरे हुए थे। जेफ द किलर ने कहा, तुम लोगों को क्या हो गया है? ऐसे मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? हमें पता चला है जेफ कि मैंडी तुम्हें प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी ले गई थी। अब हमें सच सच बताओ कि वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हाँ, वो मुझे वहां ले गए थे, मगर मुझे नहीं याद कि वहां मेरे साथ उन्होंने क्या किया। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? चलो पकड़ो इसे, इसकी अभी हम तलाशी लेते हैं। टॉमी पानी में डूब रहा था और किनारे पे खड़े डॉक्टर साहब इसे डूबता हुआ देख करके हंस रहे थे। बहुत देर तक टॉमी तैरने की कोशिश करता रहा, मगर फिर पानी के अंदर ही चला गया। कहाँ चला गया ये? टॉमी, टॉमी, लगता है अभी इसे बचाना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब ने भी पानी के अंदर छलांग लगा दी। डॉक्टर साहब की बेगम मम्मी और स्वीटू को घर दिखाने के लिए ले गई थी। उनका गार्ड घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। बेडरूम्स घर के ऊपर वाले हिस्से में थे। डॉक्टर साहब की वाइफ ने कहा, आप अपने हस्बैंड के साथ इस कमरे में सो जाइएगा। और बच्चे, आइए बच्चों का कमरा मैं दिखाती हूँ। फिर ये इन लोगों को बच्चों का कमरा दिखाने के लिए ले गईं। टॉमी के कमरे में कुछ खास नहीं था, जमीन पर बस 3 गद्दे पड़े हुए थे। ये टॉमी का कमरा है, आपके बच्चे यहीं सो जाएंगे। स्वीटू सोच रही थी कि ये लोग तो इतने ज्यादा अमीर हैं, मगर इनके बच्चे का कमरा ऐसा क्यों है, सिर्फ एक गद्दा पड़ा हुआ है। फिर अचानक से किसी की रोने की आवाज आई। ये कौन रो रहा है? किसी बच्चे की रोने की आवाज थी। फिर सब ये नीचे चले गए। ये टॉमी था जो जोर जोर से रो रहा था। टॉमी को क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है? अरे भाभी, आप परेशान मत हो। असल में ये स्विमिंग करने से बहुत डरता है। मैंने इसे पानी में धक्का दे दिया, इस वजह से ये डर गया है, और कोई बात नहीं। अरे आप लोग परेशान मत हो, डॉक्टर साहब टॉमी के साथ ऐसे ही मजाक करते हैं। आओ टॉमी, आकर के कपड़े चेंज कर लो, तुम पूरे गीले हो रहे हो। मैं थोड़ी देर में आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। टॉमी आ जाओ मेरे साथ। टॉमी फिर कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर जाने लगा। टूटू को डॉक्टर साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर ये लोग टॉमी को लेकर के ऊपर चले गए। स्वीटू ने कहा, क्या हुआ टूटू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये डॉक्टर अंकल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कोई करता है अपने बच्चे के साथ इस तरह से? अरे टूटू, अपने बच्चे के साथ मजाक कर रहे थे ये, तुम भी परेशान हो जाते हो। चले आ जाएं, आप लोग भी कपड़े बदल लें। जेफ द किलर को सबने पकड़ करके टेबल पर लेटाया हुआ था। वो बहुत शोर मचा रहा था। ठीक से पकड़ो इसे, भागने ना पाए। जेफ द किलर, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। हम बस चेक करना चाहते हैं कि प्रोफेसर तारा ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आराम से लेट जाओ जेफ, परेशान मत हो। मैं बस तुम्हारा सर देखना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हारे सर पर टाँकों का निशान है, इसका मतलब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। क्या ये बात सही है जेफ? तुम्हारा क्या दिमाग का ऑपरेशन हुआ है? सच सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो लोग शायद मुझे ठीक करना चाहते थे। तुम्हें ठीक करना चाहते थे? तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। तुम पागल हो और हमेशा पागल ही रहोगे। छोड़ दो इसे, जाने दो। खबरदार ग्रैनी, जो मुझे दोबारा पागल कहा। पागल को पागल नहीं कहूं तो और क्या कहूं? फाइट, 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 फाइट। ओह जेफ, शाबाश, रख करके ग्रैनी को एक जोर का मारो। ओह ओह, गलती हो गई। मेरा मतलब है ग्रैनी, रख करके जेफ को एक जोर का मारो। क्या कहा तुमने ग्रैंडपा? खूब समझती हूँ मैं तुम्हें। सॉरी ग्रैनी। ग्रैंडपा को इतनी जोर की लात पड़ी कि वो घर के बाहर जाकर के फिकाया। अरे ग्रैनी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। फिर ग्रैंडपा को शक हुआ
कि यहाँ पर कोई है। उसने पलट करके देखा और फिर ग्रैनी को आवाज दी। ग्रैनी, ग्रैनी, फौरन से बाहर आओ। क्या हो गया ग्रैंडपा? फिर ग्रैनी भी बाहर चली गई। क्या हुआ ग्रैंडपा? किसे देख रहे हो? मुझे लग रहा है कि सामने कोई है। फिर ग्रैंडपा और ग्रैनी खामोशी से सामने देखने लगे। ग्रैंडपा सही कह रहा था, सामने झाड़ियों में कोई था। यहाँ पर दादा दादी, मैंडी, पुलिस चीफ पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच चुके थे। मगर ग्रैनी ने ग्रैंडपा को कहा, अंदर चलो ग्रैंडपा, यहाँ कोई नहीं है। फिर ये दोनों अंदर चले गए। रात हो चुकी थी और सब सोने के लिए जा चुके थे, मगर डॉक्टर साहब का गार्ड घर के बाहर बैठा हुआ था। ये जगह शहर से बहुत दूर थी और यहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी। टूटू और स्वीटू टॉमी के कमरे में आराम से सो रहे थे, मगर टॉमी अपने बिस्तर पर नहीं था, वो कमरे में ही था और टूटू और स्वीटू को खड़ा हुआ गौर से देख रहा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और हर तरफ खामोशी थी। स्वीटू की खुद से आंख खुली तो उसने देखा कि टॉमी सामने खड़ा हुआ है। टॉमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। स्वीटू को नहीं समझ आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। फिर स्वीटू ने खड़े होकर के उससे पूछा, क्या हुआ टॉमी, सब ठीक है? तुम सो क्यों नहीं रहे हो? चले आओ यहाँ से, चले आओ। टॉमी मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? टूटू, टूटू देखो ये क्या कह रहा है? प्लीज यहाँ से चले जाओ, लोगों को मार देंगे, प्लीज यहाँ से चले जाओ। सॉरी टॉमी, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या कोई परेशानी की बात है? हाँ, तुम समझ गए, तुमको मार देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। किसी की आवाज सुनकर के टॉमी डर गया। कोई आ रहा था। ये टॉमी के डैडी थे। उन्होंने आकर के कमरे का दरवाजा खोला। इन्हें कोई आवाज आई थी, इसलिए ये बच्चों के कमरे में देखने के लिए आए कि यहाँ हो क्या रहा है। मगर तीनों बच्चे आराम से बिस्तर पर लेटे हुए सो रहे थे। फिर डॉक्टर साहब यहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह डॉक्टर साहब सबको घुमाने के लिए बाहर ले गए। यहाँ पर मैं हर तरह की सब्जियां उगाता हूँ, आलू, गाजर, मटर। टूटू और स्वीटू पीछे पीछे आ रहे थे। क्या हुआ स्वीटू बाजी, आप रुक क्यों गई? टूटू, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या हो गया? रात में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा टॉमी कमरे में खड़ा हुआ है। उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश की, मगर मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रहा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सही कह रही हो स्वीटू, मुझे ये डॉक्टर साहब कुछ ठीक नहीं लगते। डैडी थोड़ा आगे खड़े हुए थे और कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर शायद सिग्नल का इशू था, कॉल मिलके नहीं दे रही थी। वहां पर डॉक्टर साहब आए और बोले, क्या हुआ भाईजान, आप इतना परेशान क्यों हैं? एक तो यहाँ बिजली नहीं है और दूसरा यहाँ मोबाइल भी नहीं चल रहा। अरे इतनी खूबसूरत जगह पर आपने मोबाइल में क्यों टाइम ज़ाया करना है? असल में यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं ना, जिसकी वजह से सिग्नल्स का इशू है। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक अच्छी सी ग्रुप फोटो लेते हैं, ठीक है? फिर डॉक्टर साहब ने फोन निकाला और सब ग्रुप बना करके खड़े हो गए। हाँ भाई, सब रेडी हैं? कैमरे में देखें, स्माइल। पिक्चर के बाद सब नाश्ता करने के लिए वापस आ गए। स्वीटू ने नोट किया कि सब नाश्ता करने बैठ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बाहर क्यों गए। उसने टूटू को कहा, ए टूटू, जाकर के देखो डॉक्टर साहब बाहर क्यों गए हैं। अरे पहले मुझे नाश्ता तो करने दें। अरे नाश्ता बाद में कर लेना, फौरन से जाओ। टूटू को नाश्ता छोड़ करके जाने का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर ये समझ गया कि स्वीटू सीरियस है, इसलिए फौरन से डॉक्टर साहब के पीछे चला गया। डॉक्टर साहब कोने में खड़े हुए किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मैंने तुम्हें पिक्चर सेंड की है, देख ली? यस, ओके। 2 बड़े हैं और 2 बच्चे, सब हेल्दी हैं? हाँ, सब हेल्दी हैं। पैसे बताओ, बस पैसे। 5 करोड़। नहीं,
ये बहुत कम है, कम से कम 6 करोड़ होने चाहिए। ओके, मिल जाएंगे। ठीक है, कल आकर के इन्हें ले जाना। किसी का यहाँ पे फ़ोन नहीं चल रहा था, मगर डॉक्टर साहब कैसे बातें कर रहे थे और डॉक्टर साहब की ये सारी बातें टूटू ने सुन ली थी। टूटू को समझ नहीं आया कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब का गार्ड भी वहां पर आने लगा। ओह नो, टूटू डॉक्टर साहब और उनके गार्ड के बीच में फंस चुका था और सोच रहा था कि अब ये यहाँ से छुपके से कैसे निकले।